हाय हेलो एवरीबॉडी। सो लास्ट वीडियो में हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था। ठीक है, उसकी मैकेनिज्म समझा था और रिएक्टिविटी के लिए क्या था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन सेट-जॉफ रूल मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब उस पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ में दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन रिंग पीएच, यहाँ में OH लगाया है, यहाँ में 2 मिथाइल कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोडक्ट बताना है। 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फर्स्ट यहाँ में लेते हैं कि जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये क्या है पीएच, इसका प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करें पहले। यहाँ पे क्या है OH। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट बताना है। तो चलिए मैकेनिज्म के हिसाब से अगर चलें तो बोलिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटोनेशन आएगा H+, कहाँ में आएगा OH के पास। ठीक है, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन, तो ये बन जाएगा। सो ये मैकेनिज्म अगर लिखेंगे तो ये यहाँ से आ गया प्लस। ठीक है, देखिए अब ये कार्बोकैटायन इसका डिग्री क्या है 1 2 2 डिग्री। ठीक है, सो 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे बना हुआ है। देखिए अब यहाँ से इसके पास 2 ऑप्शन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हैं और इस कार्बन के पास कितना एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ से अगर प्रोटॉन रिमूव करते हैं तो डबल बॉन्ड कहाँ में आएगा, यहाँ पे आएगा। सॉरी यहाँ भी एक है, 1 2 3, हाँ यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है ना, यदि अब अगर यहाँ से 2 ऑप्शन है, 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है कि जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये डबल बॉन्ड बन गया एंड लाइक दैट। क्लियर, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि ये हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा, ठीक है ना, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो PH हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड लाइक दैट। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकता है। अब हमें देखना है कि यहाँ में 2 हाइड्रोजन था, नो डाउट 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी है। ठीक है, यदि अब देखना है कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा या ये ज़्यादा स्टेबल होगा। नो डाउट अगर हम इस एल्कीन की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ से, तो विच वन इज मोर स्टेबल, जो हमारा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देखिए बेंजीन रिंग है, ये एक हाइड्रोजन ऊपर में है और एक हाइड्रोजन नीचे में है, मतलब ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, चलिए दोनों हाइड्रोजन अगर मान लीजिए यहाँ में कर देता है, सिस फॉर्म बनाता है, या यहाँ से बनाएंगे तो ये क्या होगा लेस स्टेबल, ये वाला क्या होगा मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और वैसे भी ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होते हैं सिस फॉर्म से। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे PH H डबल बॉन्ड यहाँ में डाला है, यहाँ में डबल बॉन्ड यहाँ डाला है, बट यहाँ आपको मिथाइल ग्रुप को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज A। ऑल आर फॉर्म्ड इन इक्वल, नो, यहाँ भी आपको डबल बॉन्ड यहाँ मिला दिया, ये भी माइनर होगा। ठीक है ना, ये वाला मेजर प्रोडक्ट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फिर से रिएक्शन करा रहे हैं, हमें प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, यदि यहाँ में क्वेश्चन है तो इसको ऐसे बनाइए, यहाँ में हो गया OH, इनको कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, ऑप्शन हमें दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है, चलिए बनाइए। तो H+ यहाँ से आएगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ से निकाल देंगे, ये वाला बन गया कार्बोकैटायन। देखिए जो कार्बोकैटायन बनेगा वो आ गया इस कार्बन के पास, ये क्लियर, ये बन गया कार्बोकैटायन। ठीक है ना, अब इस कार्बोकैटायन में डिग्री अगर हम निकालें तो बोलिए ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन, है ना। अब यहाँ से ये जो मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ अब शिफ्ट करेगा, रीअरेंज करेगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये अपने को स्टेबलाइज करेगा। तो अपने को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये मिथाइल ग्रुप को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये शिफ्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एज इट इज, ये आ गया यहाँ पे, और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, तो ये जो कार्बोकैटायन आया वो कितने कार्बन से जुड़ा, 1 2
3, तो ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड नो डाउट 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोस्ट स्टेबल। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालें या फिर यहाँ से, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ का हाइड्रोजन निकालते हैं 1 2 3, यहाँ का हाइड्रोजन निकालते हैं तो डबल बॉन्ड कहाँ में आएगा, यहाँ पे आएगा। चलिए यहाँ का अगर हाइड्रोजन निकालता है तो डबल बॉन्ड यहाँ में आएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड आते हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पे है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके पास ये है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बोलिए। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ में कार्बोकैटायन था ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, ठीक है। देखिए अब बोलिए, अब इन दोनों एल्कीन में बीच वन इज मोर स्टेबल, जो स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे CH3 है, ये भी CH3 है। अगर आप हाइपर कंजुगेशन देखते हैं या सब्स्टिट्यूएंट को देखें अगर, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन शिफ्टेड है, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन शिफ्टेड है, तो ये क्या हो गया, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, चारों ग्रुप को हटा दिया, चारों हाइड्रोजन हटा दिया है, ठीक है। यहाँ में क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ में एक हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। एक मिथाइल यहाँ पे है, ठीक है, और एक ग्रुप है, तो यहाँ में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, लेस, और ये हो गया मोर स्टेबल। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब आप ऑप्शन को देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ में डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, नहीं होगा, तो मेजर क्या बनेगा, ये वाला, मतलब ऑप्शन सी। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड यहाँ में दिखा रहा है, ये मतलब ये इस आपको जो कार्बोकैटायन बनाता वो उसके उसी बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकाल रहा है यहाँ से, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। सो ये आपको मॉलिक्यूल बनाया था, फर्स्ट स्टेप में वाटर निकाला, रिमूव किया, कार्बोकैटायन बनाना है, देन उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है, वो रीअरेंज होगा तो 3 डिग्री में बनेगा। 3 डिग्री के बाद 2 ऑप्शन है, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो एक यहाँ से या एक यहाँ से, तो वही चीज़ आपको एक यहाँ से निकाल सकते हैं या एक यहाँ से, तो ऑप्शन सी यहाँ में करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक आपको यहाँ पे C6H5 CH2 CHOH CH ब्रैकेट में CH3 का होल्ड एस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इस कंपाउंड को कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, तो क्या मेन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ में भी 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है, तो पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट बनाएगा, तब फिर यहाँ से ऑप्शन की बात है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज C6H5 CH2। देखिए क्वेश्चन आपको है C6H5 CH2 CHOH, यहाँ में CHOH CH CH3 ये कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कहाँ पे आएगा, OH पे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बोलिए C6H5 CH2 CH, ये OH यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, कार्बोकैटायन यहाँ आएगा, CH इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 क्लियर, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से H आया, OH पे अटैक करेगा, प्रोटोनेटेड होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो डायरेक्ट लिख दिया, ये बन गया कार्बोकैटायन। देखिए अब इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो कितना अभी है फिलहाल 2 डिग्री, तो ये है 2 डिग्री, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन यहाँ लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो भी डिग्री 2 डिग्री होगा, तो ये अपने को रीअरेंज नहीं करेगा। बट अगर यहाँ का मिथाइल अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, तो भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अगर इस प्रोटॉन को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये हाइड्राइड यहाँ पे H माइनस, तो ये यहाँ से इस कार्बन पे आएगा, तब क्या बनेगा, देखिए C6H5 CH2। चलिए ये एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को उठा के मैंने इस कार्बन पे डाल दिया, ये आ गया हाइड्रोजन, मतलब पूरा बॉन्ड लेके आएगा, ठीक है। और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लियर,
ठीक है। अब ये डिग्री अगर देखें इस कार्बोकैटायन की, तो ये 2 डिग्री से क्या हो गया 3 डिग्री। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से 3 डिग्री। बट ठीक है, लेकिन वही देखिए एक पॉसिबिलिटी तो ये था, एक दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से है कि इस हाइड्रोजन को अगर हम उठा के यहाँ लेके आते हैं तब क्या बनेगा, देखिए C6H5CH पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये CH2, ये हो गया CH, यहाँ में CH3। ठीक है, नो डाउट पहले वाला 2 डिग्री था, यहाँ से दिखाई दे रहा है 3 डिग्री। यहाँ से आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया तो भी बन गया 2 डिग्री, बट दिस इज नोन एज बेंजाइल एंड वी नो दैट द बेंजाइल कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन एल्किल कार्बोकैटायन या एल्काइल कार्बोकैटायन। ठीक है, इसलिए यहाँ से अब ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन निकालेगा। यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ में आएगा, यहाँ में आएगा। ठीक है ना, यदि अब इसलिए को अगर इसको ऐसे लिख देते हैं, डबल बॉन्ड ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हाइड्रोजन और एक हो गया C6H5। यहाँ में क्या हो गया, एक हाइड्रोजन, ठीक है, और एक पूरा ग्रुप CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, तो ये एल्कीन यहाँ से बनेगा। बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो क्या है, C6H5H, तो ये तो सिस फॉर्म हो गया। ठीक है, पीछे हमने एक पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जब स्टीरियो सेलेक्टिव होता है इसका ट्रांस बनाइए, तो ट्रांस बनाएंगे तो दोनों ग्रुप जो है CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ में हो गया C6H5, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक्चुअली क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव, तो इसलिए कौन सा मेजर होगा, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में हमें ट्रांसफॉर्म दिया है तो वो ट्रांसफॉर्म ही करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ठीक, अब हम ऑप्शन को अगर देखते हैं तो यहाँ में C6H5H CH3 का होल ट्वाइस। देखिए यहाँ में क्या है, CH6H5CH2 बन रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ भी वही है, C6H5CH2 दिखा रहा है, यहाँ में 2 हाइड्रोजन जा रहा है, तो ये लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड वैसे ही है। ठीक है, यहाँ में भी ठीक है, C6H5CH ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है, ये और ये दोनों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिस और ट्रांसफॉर्म में विच वन इज मोर स्टेबल, ट्रांसफॉर्म। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन में ट्रांसफॉर्म बनता है तो वो अपने को ज़्यादा स्टेबल है, मतलब स्टेबल है सिस फॉर्म से, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, चलिए दूसरा एक यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, स्टेबिलिटी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो कौन सा एल्कोहल ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हमें 4 एल्कोहल दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑप्शन दिया है 3, 2, 4, 1 लाइक दैट। ठीक है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें आपको 2 चीज़ बताया था कि पहला काम करना है अल्कोहल्स का डिग्री देखना है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या जो कार्बोकैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी, या फिर हमें एल्कीन्स की स्टेबिलिटी। अगर एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है तो वो ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट होगा, लेस स्टेबल होगा तो जल्दी डिहाइड्रेट नहीं होगा। देखिए ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री, ये OH जिस कार्बन से जुड़ गया वो क्या हो गया, मतलब ये अल्कोहल का नेचर क्या हो गया, 2 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी OH जिस कार्बन से जुड़ा है वही कार्बन 1 डिग्री, यहाँ पे जिस कार्बन से जुड़ा है देखिए ये, इसका नेचर हो गया 3 डिग्री। क्लियर, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री है, ये दोनों 1 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, हमने पढ़ा था 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अब 3 डिग्री अल्कोहल वाला मतलब कौन सा है, ऑप्शन कंपाउंड 4। तो अब कंपाउंड 4 देखिए सबसे ज़्यादा किस ऑप्शन में है, सबसे ज़्यादा 4 होगा, किस ऑप्शन में है, 3 में है, 1, 2, 4। तो हमारा तो ऐसे ही पकड़ा गया कि यह ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए 4, उसके बाद देखेंगे तो 3 डिग्री ये वाला हो गया 2 डिग्री, 2 डिग्री वाला कौन सा था, कंपाउंड 2, तो ये हो गया कंपाउंड 2। चलिए उससे कम देखिए 1 डिग्री, 3 डिग्री है ना,
तो अब यहाँ पे क्या है कि हमें दोनों का नेचर देखिए, यहाँ पे OH और ये इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ में फिर एक कार्बन है यहाँ पे देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो इस कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ में क्या है 2 CH3 है। तो अगर यहाँ से हम डबल बॉन्ड निकाल के एल्कीन बनाएंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम होगा। तो इसलिए 1 सबसे कम, सबसे ज़्यादा 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज C। ठीक है, चलिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर इज। तो यहाँ पे आपको 4 कंपाउंड दिया हुआ है, 4 अल्कोहल का फॉर्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है 1 2 3 4। अब कह रहा है कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए डिहाइड्रेशन का। तो यहाँ भी वही करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन उसकी स्टेबिलिटी हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला आपको क्या है, फिनॉल। तो यहाँ से OH निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी इनकी कम होगी क्योंकि ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बेंजीन है। ठीक है, चलिए यहाँ से OH निकालेंगे तो डबल बॉन्ड आप यहाँ में लाइए चाहे यहाँ में लाइए। चलिए यहाँ से OH निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑब्वियसली उसको काम लेके जाएगा यहाँ में लाएगा। ठीक है ना, यहाँ में वही नेगेटिव, यहाँ से OH निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ में आएगा। देखिए जब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है ना, तो जो एल्कीन यहाँ पे बनेगा वो एक्चुअली क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ वाले का प्रोडक्ट को मैं बनाता हूँ कि यहाँ पे जो एल्कीन बनेगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, यहाँ से OH निकालेंगे तो यहाँ में डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये जो एल्कीन बनेगा वो क्या है, मोस्ट स्टेबल। उससे कम देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक डबल बॉन्ड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ से OH निकाला, तो जब OH निकालेंगे प्रोटोनेशन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, फिर हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ में आएगा, यहाँ में आएगा। तो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हो गया। और इस वाले की सेकेंड वाले के लिए अगर बात करें तो देखिए सेकेंड वाले की बात करते हैं, तब उस केस में क्या बनेगा, तो सेकेंड वाले के केस में क्या आएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाले केस में यहाँ से निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ में आएगा। ठीक है ना, और फिनॉल के केस में क्या है, यहाँ वाले केस में क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज जल्दी, यहाँ इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, 4 वाला, उससे कम 3 वाला, सबसे कम 1 वाला। अब ऑप्शन देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 4, तो 4 सबसे ज़्यादा आपको एक ही ऑप्शन में है, A। तो करेक्ट ऑप्शन इज A। ठीक है, तो इस आधार पे हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया है, विच ऑफ दिस डिहाइड्रेट्स मोस्ट ईजिली। किस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसानी से होगा। देखिए CH3 CH2 CH2 OH, तो ये है 1 डिग्री। ये साइक्लिक कंपाउंड है कि यहाँ पे CH3 OH। देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। ये तो फिनॉल है, अभी जो ऊपर क्वेश्चन आया था कि यहाँ से OH निकालेंगे नेगेटिव चार्ज, तो ये जनरली प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ से है ना, स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। यहाँ में क्या है, CH3 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 CH2 OH, तो ये 1 डिग्री। ठीक है ना, तो सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन किसका होगा, नो डाउट B। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से OH निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, जो एल्कीन बनेगा वो यहाँ से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए यहाँ में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रीडली बी डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक कंडीशन। तो ये क्वेश्चन है CPMT 2006 का प्री मेडिकल टेस्ट। देखिए इसमें कह रहा है कि आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, किस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसानी से होगा। देखिए यहाँ में डबल बॉन्ड O है और ये OH है। तो देखिए अगर डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में आएगा, C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में आएगा OH, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से H निकलेगा, ये कार्बोकेटायन आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ में लाएगा, तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा एल्कीन को, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ में क्या सिर्फ अल्कोहल है, यहाँ में अल्कोहल के साथ डबल बॉन्ड O है, बट उससे जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो देखिए ये वाला नेगेटिव होगा तो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज सेम, मतलब एक ही एडजेसेंट कार्बन पे है, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ में क्या हो, इससे थोड़ा
दूर हो गया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, CO ग्रुप है, वो OH के साथ, मतलब जो एल्कीन यहाँ बनेगा उसके साथ कॉन्जुगेशन में आएगा। इसलिए मोस्ट ईजिली डिहाइड्रेशन किसका होगा, ये अल्कोहल का होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एज। देखिए CPMT में पूछा हुआ है और एम्स में क्वेश्चन आया था 2007 में, CPMT में आया था 2004 में। तो यहाँ से आपको एक साइक्लोहेक्सेनॉल दिया है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड OH दिया है, यहाँ में भी आपको दिया है, तभी जैसे पीछे क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो बोलिए डबल बॉन्ड यहाँ में आएगा, यहाँ से निकालते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, क्लियर। यहाँ से निकालते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा, देखिए इसका निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आया, इसका निकाला तो 2 डबल बॉन्ड आया, अल्ट कंजुगेशन में आएगा तो ज़्यादा स्टेबल, और यहाँ से निकालेंगे तो ये बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बेंजीन बन जाएगा, तो इसलिए मोस्ट स्टेबल एल्कीन। डीलोकलाइजेशन यहाँ में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन देगा, 3rd वाला, उससे कम 2 वाला, सबसे कम 1 वाला। तो सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किसका होगा, 3 वाले का, उससे कम 2 वाले का, उससे कम 1 वाले का, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्लियर, ठीक है। सो यहाँ से प्रोडक्ट बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये CPSC AIPMT 2015, जिसको अभी नीट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ। यहाँ से आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन है, ये एल्किल। ये चलिए मैं इसको एक्चुअली यहाँ लिख देता हूँ। तो ये है आपका कंपाउंड, इस वन, यहाँ में OH है, H+, इसका डिहाइड्रेशन कराना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि इसमें क्या रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिया है कि कौन सा एक इसमें प्रोडक्ट नहीं होगा। तो चलिए पहले मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, OH H, क्लियर, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो नो डाउट वो क्या हो गया, ये है ना। तो यहाँ से OH H निकल गया, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या है कि इसके पास यहाँ भी मिथाइल है, तो एक हाइड्रोजन ये देगा, इसके पास क्या है CH2 है, और यहाँ में कितना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। तो इस कारण से क्या क्या एल्कीन बन सकता है, पॉसिबिलिटी। देखिए फर्स्ट स्टेप, अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो डबल बॉन्ड क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये लाइक दैट, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। चलिए यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी लाइक दैट, ये हो गया डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ का हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये डबल बॉन्ड ये लाइक दैट, ठीक है। तो ये 3 एल्कीन यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ। इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो इसमें कौन प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, मतलब ये केस है, तो ये ऑप्शन हमारा A है, ठीक है। सेकेंड वाला जो दिया है वो ऑप्शन, और ये जो दिया है यहाँ पे डबल बॉन्ड O, वो ऑप्शन D है। ये वाला जो दिया है वो ऑप्शन C है, ठीक है ना। B हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं है, मतलब ये बेंजीन बेंजीन कह रहे हैं, ये यहाँ से, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ में जो आ रहा है ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन C हो गया, ये वाला ऑप्शन D हो गया। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हैं, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया B, ठीक है ना। रिंग में साइक्लोहेक्सिन रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। चलिए व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डिहाइड्रेशन ऑफ। यहाँ पे आपको एक दिया, देखिए इस केस में क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मैंने पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट में बताया था कि कैसे रिंग को कब हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ,
तो यहाँ पे हो गया, सॉरी साइक्लोहेक्सेन नहीं है, ये पेंटेन है, 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे दिया है लाइक दैट, एंड देन यहाँ से OH जोड़ दिया और यहाँ में CH2। अब आपको क्या करना है, इसका डिहाइड्रेशन कराना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ से 2 ऑप्शन बोला था मैंने, रिंग एक्सपेंशन। तो देखिए रिंग एक्सपेंशन कब होता है, जब पॉजिटिव चार्ज क्या आता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन, ठीक है ना, या उस कार्बन पे आता है जो रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे हो। नेक्स्ट रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिंग को हमें एक्सपेंड करना है, और रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तब उस केस में रिंग को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से वाटर निकलेगा, तो यहाँ में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए जो यहाँ से बनेगा, ये यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया CH2। क्लियर। देखिए अब जो रिंग है उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो 100% है कि यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंड होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा। तो अब ये कौन सा रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। चलिए मैं इसका नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5, और इस कार्बन को मान लेते हैं 6, ठीक है ना। यदि अब इसमें क्या करना है हमें, रिंग एक्सपेंड करने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन जाके इससे जुड़ जाएगा। तो 5th वाला कार्बन तो इससे जुड़ गया, बट 1 वाले कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के पास। तो 5 मेंबर रिंग जो होगा एक्सपेंड होके ये बन जाएगा 6 मेंबर रिंग में। क्लियर। देखिए अब इसके पास ऑलरेडी पहले से एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो यहाँ पे CH3 होगा, सॉरी ये जो आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 5 और 6 कार्बन आपस में जुड़ गया। तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ आने से क्या होता है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अगर इधर लेके जाएंगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है और यहाँ से भी, बट यहाँ वाला जो एल्कीन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, यहाँ वाला जो एल्कीन बनाएगा मतलब ये वाला, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो इसका ऑप्शन हो गया। देखिए पहला चीज़ है कि 5 मेंबर रिंग है तो ये अपने को एक्सपेंड करेगा, तो 6 मेंबर रिंग, ये दोनों ऑप्शन में आपको 5 मेंबर रिंग है तो वैसे ही गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप से दूर है, तो ये जो एल्कीन है वो लेस स्टेबल होगा, ये वाला एल्कीन जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। क्लियर, ठीक है। सो रिंग को कम हमें एक्सपेंड करना है जब पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, उस रिंग मतलब नेक्स्ट या एडजेसेंट कार्बन पे आएगा, रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे आएगा, तब हमें रिंग को एक्सपेंड करना है। चलिए मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ में साइक्लोब्यूटेन, उसके ऊपर एक लगाया CH2OH। अब यहाँ पे सोचिए कि ये रिंग को एक्सपेंड होगा या नहीं होगा, उसी में हमारा ऑप्शन छुपा हुआ है। तो नो डाउट यहाँ से OH आएगा। तो चलिए मैं इसका यहाँ भी फिर से मैकेनिज्म से कर देता हूँ। ये आपको दिया हुआ है CH2OH, यहाँ में H+। क्लियर। तो ये आएगा OH के साथ, निकल जाएगा वाटर, यहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन। क्लियर। तो यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन। देखिए रिंग के बगल वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो 100% है कि रिंग एक्सपेंड करेगा, रिंग एक्सपेंशन यहाँ में होगा। तो 4 मेंबर रिंग से क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग। कैसे बनेगा, देखिए अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ में शिफ्ट कर दीजिए, मतलब ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ चला गया, तो क्या बन गया 4 से 5 मेंबर रिंग, ठीक है। देखिए ये बॉन्ड ये कार्बन तो इस कार्बन से जुड़ गया, बट ये वाला जो कार्बन था ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे। क्लियर। अब ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा, तो -H+, तो इसलिए ये बन जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ में आ गया, तो ये हो गया साइक्लोपेंटीन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन देखिए 4 मेंबर रिंग है तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी 4 मेंबर रिंग है तो ये गलत हो गया, ये भी 4 मेंबर रिंग है तो गलत हो गया। तो जस्ट रिंग एक्सपेंशन किया तो यहाँ 5 मेंबर रिंग, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी रिएक्शंस हो, प्रोडक्ट हो, ठीक है, या रिएक्टिविटी का क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है।
चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं रिएक्टिविटी का लास्ट। अरेंज द रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन अल्कोहल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे आपको अल्कोहल दिया है CH3 CH2 CHOS CH2 NO2। तो देखिए माइनस आई इफेक्ट वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट वीडियो में, OH के बगल वाले पे। यहाँ भी OH है, CHO लगाया, यहाँ में CN लगाया और यहाँ में CN लगाया, ठीक है ना। देखिए बट यहाँ में CN जो है वो क्या है, OH ग्रुप के थोड़ा पास में है, ठीक है, यहाँ में उससे थोड़ा दूर है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगाने से अल्कोहल में वो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। एंड सिंस माइनस आई इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड इन चेन, तो जो जितना पास होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो जितना दूर होता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए NO2 लगाया है, यहाँ में एल्डिहाइड लगाया है, यहाँ में CN है, यहाँ भी CN है। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है NO2 में, तो सबसे ज़्यादा हो गया नंबर 1। उससे कम एल्डिहाइड में, उससे कम साइनाइड में। बट यहाँ में साइनाइड देखिए यहाँ पे CHOH CH2 CN है, यहाँ पे देखिए CHOH CH2 CH2 CN है। तो ये क्या हो गया, थोड़ा दूर हो गया, ठीक है। तो दूर होने के नाते इसका इफेक्ट जो होगा, माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप ऑप्शन बनाइए। तो सबसे ज़्यादा हो गया नंबर 1, सबसे ज़्यादा नंबर 1, उससे कम एल्डिहाइड ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी की बात करें तो एंड देन, ठीक है ना, साइनाइड का, और ये 2 साइनाइड सेम है तो उसमें देखना है कि जिसकी जो जितना ग्रुप के पास होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो 1 देन 3 देन 2 एंड देन 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बोलिए 1 सबसे ज़्यादा, उसके बाद ठीक है 3 देन 4 देन 2, है ना। तो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए सेम वही चीज़, अरेंज द रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन अल्कोहल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ OH यहाँ पे है बट NO2 ग्रुप यहाँ पे लगाया है, वही NO2 रिंग के काफ़ी पास में है, CH NO2 CH2H है, यहाँ में CN है, यहाँ भी CN है। तो सेम यही कहानी यहाँ भी है। तो NO2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, जो जितना पास होगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा, उससे कम NO2। देखिए CN यहाँ पे काफ़ी दूर है NO2, CN यहाँ में थोड़ा पास है, यहाँ में CN थोड़ा दूर है, तो ये सबसे कम होगा, ठीक है। तो नंबर 2 सबसे ज़्यादा, उससे कम नंबर 3, उसके बाद 4, सबसे कम 1, है ना। तो माइनस आई इफेक्ट देख के हम रिएक्टेंट्स की रिएक्टिविटी को बता सकते हैं। चलिए उसी तरह यहाँ भी है, अरेंज द रिएक्टिविटी ऑफ गिवन अल्कोहल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ में सिर्फ आपको देखिए NO2 ग्रुप NO2 ग्रुप NO2 ग्रुप और यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगाया है। तो अल्कोहल में अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगाएंगे तो वो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो सबसे कम हो गया अल्कोहल, ठीक है, सबसे कम लेस रिएक्टिविटी होगी, जो सबसे कम होगी वो अल्कोहल, चौथा नंबर, ठीक है। इससे ज़्यादा देखिए 4 नंबर कम का आपको 2 ऑप्शन मिल गया, इससे ज़्यादा NO2 ग्रुप। देखिए यहाँ में NO2 ग्रुप के काफ़ी क्लोज है तो इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम ये, सबसे कम मतलब ये 1, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा 2, उसके बाद 3 देन 1 देन 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज C, 2 सबसे ज़्यादा, क्योंकि रिंग के काफ़ी क्लोज है, OH ग्रुप के काफ़ी पास है। यहाँ में OH ग्रुप से थोड़ा दूर हो गया, यहाँ भी NO2 ग्रुप लगा है बट OH से काफ़ी दूर है, बट ये NO2 है माइनस आई है तो ऑब्वियसली 4th वाले से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 4th वाले से ज़्यादा 1, 1 से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज C, ठीक है ना। तो ये था आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और इसकी रिएक्टिविटी का, प्रोडक्ट का, इस तरह का क्वेश्चंस जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स कंपटीशन में पूछे गए हैं, ठीक है। सो आप देखिए, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।